प्यारे बच्चों शांति से सुनो। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में पहला नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन साहब ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप प्रत्येक दिन क्या अनुभव करते हो कि जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ दी जाती है तो वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वायु की उपस्थिति में कई वस्तुओं को पृथ्वी की मुक्त रूप से छोड़ दें तो वह सभी वस्तुएं समान रूप से पृथ्वी द्वारा आकर्षित होती हैं। तो न्यूटन साहब ने इस आकर्षण के बारे में बताया। न्यूटन साहब ने कहा कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मान लीजिए दो कण हैं जिनके द्रव्यमान, दो कण, एक कण ए है दूसरा कण बी है, इनके बीच की दूरी r है, इनका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इन दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती m1 इंटू m2, F समानुपाती 1 व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस प्रकार F समानुपाती m1 m2/r²। प्यारे बच्चों, इस समानुपाती नियतांक को हम हटा करके एक अलग नियतांक लिखते हैं। F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। जहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो इस कैपिटल G का मान कैपिटल G इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है कैपिटल G का आंकिक मान। अब इसके बाद आता है गुरुत्व बल, ग्रेविटी। पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपने ओर खींचती है वही उसका गुरुत्व बल होता है। क्या होता है? गुरुत्व बल होता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु से को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वही उसका गुरुत्व बल होता है। अब गुरुत्व बल के कारण जो है एक आता है, गुरुत्व बल के कारण जो वस्तु पृथ्वी की ओर नीचे, पृथ्वी जिस वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है उसके वेग में लगातार समान परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हो? गुरुत्वीय त्वरण। अब आप इसको बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण।
त्वरण आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी Acceleration due to gravity. ध्यान दें, गुरुत्वीय त्वरण यह भी एक प्रकार का त्वरण है। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है। वह उस परिवर्तन की समय दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चूंकि यह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, सीधे से कहिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो उसके वेग में परिवर्तन की समय दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसका मान नियत होता है, वह नियत होता है। और इसका मान, इसे गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका आंशिक मान जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का होता है। अब गुरुत्व बल क्या होगा? यम द्रव्यमान के पिंड में, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न हो रहा है, तो गुरुत्व बल F बराबर क्या होगा? F बराबर यम जी। F बराबर यम जी। तो जी बराबर F बाई यम। अब इसके आधार पर यदि यम बराबर 1 हो जाए तो इस पर जो बल लगेगा वह क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। नहीं लगा? देखिए, यदि यम बराबर 1 धन जी बराबर यम, धन जी बराबर एफ होगा। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगता। ध्यान दें, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगता है। जो एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है उस पर जो बल लगता है वही उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ऐसे में देखिए, यम बराबर 1 धन जी बराबर यफ। किस आधार पर? जी बराबर एफ बाई यम। इस तरह से जी का दूसरा मात्रा, जी का अन्य मात्रा क्या हो जाएगा? यफ का मात्रा न्यूटन और यम का मात्रा किग्रा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का अन्य मात्रा न्यूटन प्रति किग्रा भी है। ये दोनों में अंतर नहीं है। यह न्यूटन प्रति किग्रा इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड। इसका संकेत रूप में यन केजी पर -1 भी लिखते हैं। ये न्यूटन प्रति किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तुल्य है। थोड़ा मान में लिखने में केवल अंतर है, बाकी चीजें सेम है। ये तो आपका हो गया यानी गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण के बाद पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। अगला हेडिंग आप समझें, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत। गुरुत्व माने गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत किसी पिंड की गति कैसे होती है। पृथ्वी
के गुरुत्व के अंतर्गत गति। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, एक नियत परिवर्तन होता रहता है, इसे गुरुत्वीकरण कहते हैं। अब इसके आधार पर जो सरल रेखी गति के समीकरण हैं तीनों, उस तीनों समीकरण में आप a के स्थान पर प्लस जी रखेंगे। क्या रखेंगे? a के स्थान पर प्लस जी रखेंगे और गति का समीकरण इस प्रकार हो जाएगा। पहला होगा v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा होगा यच के जगह पर यच बराबर यू टी, अगर ऊपर से फेंक देते हैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है। अगर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है, किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो गति का समीकरण फिर बदल जाएगा। u के जगह पर शून्य, इसके जगह पर क्या आ जाएगा? शून्य हो जाएगा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए। तो उस समय गति का समीकरण v बराबर जी टी, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर 2gh मुक्त रूप से। लेकिन यदि किसी कण को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके वेग में लगातार कमी होती है और अंत में जाकर के रुक जाता है। ऐसी स्थिति में गति के समीकरण में g के जगह पर हम माइनस जी का प्रयोग करेंगे। कब? जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पुनः गति का समीकरण उसी प्रकार बदल जाएगा। v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। अभी एक और है, नेक्स्ट में बताएंगे। यदि उसे मुक्त रूप से न फेंका जा और गुरुत्वीकरण के अंतर्गत किसी कोण पर फेंका जा तब वह परवलयाकार पथ पर गति करेगी। वैसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति करेगी।